हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों मैं क्लास ये जो हमारा चैनल है द अल्फा फिजिक्स क्लासेस, इस पे आप जानते हैं क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का होल साइंस आपको पढ़ाया जाता है। तो बस आपको करना ये है कि आप एक लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज जो बच्चे मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो क्लास 11th का जो मैं कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा रही हूँ उसी का ये लास्ट टर्म जो है हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ने वाले हैं। और नॉर्मेलिटी बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है और आपको आते होंगे, बहुत इजी पार्ट है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, इससे पहले मैंने मोलैरिटी मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आज मैं आपको सब पढ़ाने वाली हूँ, वो हमारा जो टॉपिक होंगे स्टूडेंट्स वो होंगे नॉर्मेलिटी। तो जो नॉर्मेलिटी है तो उसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जैसे मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया गया था, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट किया गया था, इसी तरह से नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं बच्चे। तो नॉर्मेलिटी होता क्या है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होते हैं, तो नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम इन लीटर। क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम इन लीटर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? नॉर्मेलिटी बोलते हैं। अगर डिफाइन अगर करना होगा कि नॉर्मेलिटी क्या होता है तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज ग्राम पर ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम इन लीटर। जो वॉल्यूम जो हमारा होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए, और जो हमारा ऊपर में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट मास होना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन एक राइज होते हैं कि मैम ग्राम इक्विवेलेंट मास हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हम लोग क्लास 9 में ही पढ़ते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो अगर इसका डेफिनेशन कभी पूछा नहीं जाता, भले आपसे ये पूछ सकता है कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपसे वहां पे ये नहीं पूछा जा सकता है कि नॉर्मेलिटी क्या होते हैं। तो नॉर्मेलिटी को लेकिन अगर फिर भी डिफाइन करना है तो उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो लिखिए, इट इज डिफाइंड एज ग्राम इक्विवेलेंट मास of a solution in 1 liter। ठीक है ना? ये यहाँ पे याद रखना है कि ये इसे डिफाइन किया जाता है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो जहां पे ग्राम इक्विवेलेंट मास पूछा जो जाएगा वो किसके पूछे जाएंगे बच्चे? सॉल्यूट के पूछे जाएंगे, ये तो सबको पता है। ऑफ अ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, सॉल्यूशन जो हमारा होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। अगर वो मिलीलीटर में है तो फिर हमें उसे लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? ग्राम, क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट मास हम लोग कैसे निकालते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, और यहाँ छोटा सा मैं बता भी देती हूँ। और ये जो हमारा फॉर्मूला होते हैं बच्चे वो होते हैं गिवन मास, जो हमारा मास दिया हुआ होगा वो और उसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है? अब आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट मास निकालना है, जैसे कि अगर H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होते हैं, तो 1 × 2 कर दीजिए। सल्फर 32 हो जाते हैं। ऑक्सीजन का 16 × 4 कर दीजिए। और जो भी हमारे पास मास आएंगे उसे हम लोग इक्विवेलेंट मास बोलते हैं और वो ग्राम में होते हैं। तो ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला आपको बताई हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट मास आपको दिया हुआ होता है, कभी नहीं दिए होते हैं। हमारे पास गिवन मास होता है, इक्विवेलेंट मास होता है और वहां पे आपको बनाने हैं। एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहाँ से कि आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे कि बेसिसिटी या फिर एसिडिटी यहाँ लिखा होता है और वहां पे आपको ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना। जैसे कि अगर देखा जाएगा तो HCl हमारे पास है, एक है H2SO4। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे कि मैम बेसिसिटी आप बताइए क्या होता है, तो हम बताने वाले नहीं है क्योंकि ये क्लास
9 में आपने भर भर के 10-10, 20-20, 50-50 एग्जाम्पल आपने कर रखे होंगे। अगर नहीं भी आते होंगे तो हमारा लेक्चर इसमें आपको डाल दिया जाएगा, जिसमें आपको बेसिसिटी इजी वे में आपको समझा दिए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि HCl है, इसका बेसिसिटी क्या होगा, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन HCl को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, जब इसका हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये कैसे, इसका आयन और कटायन और अनायन किस तरह से रिलीज होता है, तो यहाँ पे कैसे रिलीज होते हैं, H+ और Cl-। तो यहाँ पे जो H+ हमारा रिलीज हो रहा है, इसमें कितने चार्जेस हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो उसी को वहां पे उसके बेसिसिटी बताते हैं। तो यहाँ पे कितना है 1, तो इसका बेसिसिटी यहाँ पे हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर H2SO4 में पूछा जाएगा तो ये क्या होते हैं, 2+ हो जाता है, ये क्या हो जाता है, SO4 2- हो जाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है 2, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा तो हम कितना से करेंगे, 2 से करेंगे। समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बना सकते हैं, तो इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं N = ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और आप बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर मिलीलीटर में दिया हुआ हो, किस में दिए हुए हो बच्चे, मिलीलीटर में दिया हो, तो हम कैसे बनाएंगे। अगर क्वेश्चन किस में दिए हुए हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो हमारा नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी हमारा जो हो जाएंगे वो क्या होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं बच्चे, लीटर में होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिए हुए होंगे तो हम यहाँ पे 1000 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारा है फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को आपको रिमेंबर रखने हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में मिलीलीटर में भी दिए होते हैं, कभी लीटर में भी दिया होता है। तो जैसे भी दिए होंगे हमें उस पर बैठा करके उस पर यहाँ पे जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को आप पुट करेंगे, और पुट करने के बाद वहां पे क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो नॉर्मेलिटी जो होता है वो, जैसे मैंने मोलरिटी पढ़ा दिया, मोललिटी पढ़ा दिया, और ये हमारा लास्ट टर्म आ रहा है जिसे कि हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं, और हम यहां से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं क्वेश्चन में जो होते हैं बच्चे, वो नॉर्मल दिया होता है, कहीं डेसी नॉर्मल होते हैं, कहीं सेंटी नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे दिया हुआ है नॉर्मल, ठीक है, कहीं पे अगर दिए हुए हैं डेसी नॉर्मल, ठीक है, कहीं पे दिए हुए हैं सेंटी नॉर्मल, कहीं पे दिए हुए हैं सेमी नॉर्मल, क्वेश्चन के बीच बीच में कहीं कहीं टर्म आते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। और अगर कहीं दिए हुए हैं बाई नॉर्मल, तो इसका मतलब क्या होता है। सिंपल सी बातें हैं। अगर नॉर्मल दिया हुआ है इसका मतलब उसकी नॉर्मेलिटी जो होगी बच्चे वो n होगा। अगर डेसी नॉर्मल दिया हुआ है इसकी मतलब है इसका नॉर्मेलिटी जो होगा वो n/10 होंगे। सेंटी नॉर्मल दिया हुआ इसका मतलब इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी वो n/100 होंगे। सेमी नॉर्मल दिया हुआ इसका मतलब है इसकी नॉर्मेलिटी n/2 होगी, यानी हाफ। अब बाई नॉर्मल दिया हुआ है इसका मतलब है इसकी नॉर्मेलिटी उसका डबल होगा, 2n होंगे। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा आते हैं। सबसे पहली बात है कि आज जो हम नॉर्मेलिटी पढ़ने वाले हैं बच्चे, अगर आप बोलेंगे कि मैम बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस ना के बराबर अराइज होते हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, या फिर कोई अदर स्टेट से हो। अदर स्टेट में थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हमारा अगर सीबीएसई बोर्ड के अगर अनुसार देखें तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम अराइज होते हैं। लेकिन फिर हम ये पढ़ा क्यों रहे, पढ़ा इसलिए रहे क्योंकि इसमें इससे क्या होते हैं आईआईटी और फिर नीट से यहाँ से एग्जाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट पूछे जाते हैं। बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं, बट मैंने आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि ना के बराबर पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम अराइज होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे टीचर इस पार्ट को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें तो हर एक पार्ट को लेकर के आगे चलना है, तो हम सारे पार्ट को वहां से देखेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखिए। इफ 0.98 ग्राम H2SO4 are present in 500 ml solution, find normality।
देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आपका आंसर भी बहुत सिंपल होगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी चीज को बनाने के लिए आपको आना बहुत जरूरी है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और आपको निकालना क्या है। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा बच्चे कि यहाँ पे क्या है कि आपको नॉर्मेलिटी निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? नॉर्मेलिटी निकालना है। और आपको मास दिया हुआ है, H2SO4 आपके पास है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है लेकिन मिलीलीटर में दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, n लिखते हैं। नॉर्मेलिटी निकालना है, n इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे? ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम इन लीटर। चलिए, ग्राम इक्विवेलेंट मास का क्या होता है फॉर्मूला? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कितने में दिए हुए हैं बच्चे? मिलीलीटर में दिया हुआ है। चलिए, गिवन मास हमारा क्या है यहाँ पे? तो गिवन मास हमारा है 0.98, मैंने लिख दिया। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो निकालते हैं, वहां पे 1 × 2 हो जाएगा, 32 हो जाएंगे हमारा, ये हो जाएगा 16 × 4। तो चलिए लिखते हैं 2 और प्लस 32 हमारा ये हो जाएगा, प्लस ये हमारा हो जाएगा 64, यानी कि 4 to 6 और 8 ये हमारा हो जाएंगे 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास में आते हैं, तो ये यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से। और एक चीज मैंने आपको बोला था कि इक्विवेलेंट मास इनटू बेसिसिटी, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होंगे? बेसिसिटी से मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हो गया हमारा 0.98। इक्विवेलेंट मास हमारा कितना है? 9.8 है। अब हमें देना है वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम हमारा किस में दिए हुए बच्चे? मिलीलीटर में दिए हुए। तो ये मैंने लिख दिया 500 बाई मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो हम 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए इनटू हमारा बेसिसिटी H2SO4 का बेसिसिटी क्या है? 2 है। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन बना दिया। अब यहाँ से इसे हटाइए तो ये हमारा 100 नीचे चले आएंगे, ये आपका कट गया, ये कट गया, ये आपका हट गया, ठीक है ना। ये भी आपका हो गया। आपके पास आंसर क्या आ गया बच्चे? 2/50। अगर इसे आप अगर और भी ज्यादा सॉल्व करते हैं, ये मान लीजिए 50 है, ये आपका 2 है, 0 दे दिए तो यहाँ 0 आ गया, पॉइंट दे करके 0, तो ये भी 0 आ गया, 4, यानी कि हमारा नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? 0.04 नॉर्मेलिटी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से भी हम उसको बना सकते हैं, समझ में आ रही है? इस तरह से भी हम उसको बना सकते हैं। तो ये सिंपल सी क्वेश्चन थी। क्या दिया गया है क्वेश्चन में वो आपको जानना था, और क्या पूछा गया है वो आपको जानना था। अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन आपके इजीली आपके पास में बन जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ क्या हमें था, आपने आंसर तो देख लिया कि मैम कैसे निकाली, लेकिन ये आपके पास में फॉर्मूला था। लेकिन आपने क्या देखा कि जो हमारा वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट मास को सबसे पहले यहाँ आपको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या हो जाएगा हमारा? गिवन मास में लिख दूंगी, गिवन मास हमारा हो गया बाई क्या हो जाएंगे हमारे बच्चे? इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, ठीक है, इनटू वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे आपको बेसिसिटी रखना होगा। इसे रखने होंगे बेसिसिटी, और बेसिसिटी हमारा कितना है? 2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। आप इसे बना सकते हैं। गिवन मास हमारा 0.98 था, ये हमारा 98 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 1000 हो गया, ये हमारा 500 हो गया। इसे आपने हटाया, 100 नीचे आ गया, ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। ये आपका कट गया, यानी कि आपका क्या कितना बच गया? 2/50। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0.04 नॉर्मेलिटी आपका आंसर आएगा। समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन आए थे, और ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, तो आप इसे बना सकते हैं। इसे बनाने में कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन बनाने के लिए क्या है कि सबसे पहले आपको वहां का थ्योरेटिकल जो आपको कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या वहां पे है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आपको आने चाहिए, तभी आप बना सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन एक ये पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशनशिप क्या होते हैं ये आपको जानना है, ठीक है ना, कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशनशिप क्या होते हैं। तो चलिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम इन लीटर। चलिए मोलैरिटी का लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं N/m, ठीक है ना। तो N/m लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास बाई वॉल्यूम इन लीटर, ये हमारा हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम इन लीटर, ये हमारा कट गया। तो N/m हमारे पास क्या आ जाएंगे ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास, ये हमारा हो गया बच्चे। और ये हमारा आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ। तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला भी लिख रहे थे, N/m इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था कि N/m इक्वल टू क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास बाई वॉल्यूम इन लीटर, ये हो गया था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होते हैं बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो ये हमारा तो कट गया, यानी कि N/m हमारे पास क्या आ जाएंगे फॉर्मूला, तो आ जाएंगे यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मास बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएंगे N/m, ग्राम इक्विवेलेंट मास फिर कैसे निकालते हैं कि नहीं। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला लिखिए, मास बाई क्या हो जाता है हमारा इक्विवेलेंट मास, क्या हो जाता है हमारा इक्विवेलेंट मास। ये क्या हो जाएंगे मास, अब भाई क्या हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, मोलर मास, ठीक। तो मास फिर कट गया हमारा। अब ये मोलर मास ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएंगे मोलर मास, अब भाई क्या हो जाएंगे हमारा इक्विवेलेंट मास, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत इजी भी हैं। अब ये देखिए N/m इक्वल टू क्या हो गया, मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास, लिख देते हैं पहले यहाँ पे मोलर मास। इक्विवेलेंट मास को फिर कैसे निकालते हैं, तो इसे निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होते हैं मोलर मास बाई n फैक्टर, ये क्या आपका है n फैक्टर, ठीक है। ये भी आपका कट गया, ठीक है ना, मोलर मास बाई मोलर मास हमारा कट गया। फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेंगे बच्चे, N/m इक्वल टू n, ये हमारा n फैक्टर है जिसे हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल M, ये आपका है कैपिटल M/x। यही हमारा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशनशिप होता है। समझ में आ रही है कि अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएंगे मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, या फिर आप उसे वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन है बच्चे, वो देखिए क्या है 0.2n नॉर्मेलिटी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है नॉर्मेलिटी, ठीक है। H2SO4 कौन सा है यहाँ पे एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, और आपको निकालना क्या है यहाँ पे फाइंड मोलैरिटी, क्या निकालना है बच्चे मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी आपको दिया, मोलैरिटी निकालना है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाते हैं मोलैरिटी इंटू x फैक्टर। नॉर्मेलिटी हमारे पास है 0.2, मोलैरिटी आपको निकालना है, तो मोलैरिटी को हम लोग x मानते हैं। अब यहाँ पे n फैक्टर, तो H2SO4 का n फैक्टर क्या होते हैं 2 होते हैं।
अब मान लीजिए कि यहाँ से अगर ये हम कर देते हैं तो ये हमारे पास नीचे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/10। अगर 2 इधर आता है तो फिर ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हमारा हो जाएगा x। ये आपका कट गया, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएंगे बच्चे 1/10, या फिर हम इसे 0.1 भी लिख सकते हैं। अगर मोलैरिटी यहाँ पूछा जाता है तो वो क्या हो जाएंगे हमारा 0.1 मोलैरिटी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आपने देखा नॉर्मेलिटी दिया हुआ है आपको, मोलैरिटी आपसे पूछ रहा है, एन फैक्टर तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एन फैक्टर पे जो हमारा होता है उस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे और आप वहां से अच्छे से उसको समझ लेंगे, ठीक है ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ से एक पॉइंट बताते हैं कि अगर किसी मिक्सचर की नॉर्मेलिटी पूछता है आपसे, नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर, अगर किसी मिक्सचर की नॉर्मेलिटी आपसे पूछी जाती है तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि आपके पास ये एक सॉल्यूशन है, ये एसिड है, इसमें क्या है बच्चे एसिड है, एक और है ये भी आपका क्या है एसिड है, और इन दोनों को मिला दिए तो एक हमारे पास सॉल्यूशन बना, ठीक है ना। दोनों एसिड है तो ये सॉल्यूशन में हमारा क्या हो जाएंगे एसिडिक हो जाएंगे। मान लीजिए कि इसका नॉर्मेलिटी N1 था, वॉल्यूम V1, इसकी नॉर्मेलिटी N2 V2, इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएंगे N हो जाएगा। अब वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाएगा तो वॉल्यूम दोनों का ऐड हो जाएंगे V1 प्लस V2। अब यहाँ क्वेश्चन आया था यहाँ पे N क्यों है, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट हमारा चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या हमेशा दोनों में सेम है। तो अब यहाँ से देखते हैं नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमारे पास होते हैं बच्चे N1 V1 प्लस N2 V2 अब बाई V1 प्लस V2, ये हमारे पास फॉर्मूला होते हैं किसी भी नॉर्मेलिटी के मिक्सचर को निकालने का, और इस फॉर्मूला को आपको रिमेंबर रखना है। अगर किसी मिक्सचर की नॉर्मेलिटी हमसे पूछा जा रहा है तो उस मिक्सचर की नॉर्मेलिटी क्या होगा N इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 बाई V1 प्लस V2, और ये चीज को आप यहाँ से रिमेंबर रखेंगे और इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है 0.2N 200 मिलीलीटर HCl, ठीक है, इज मिक्स्ड विथ 0.3N 300 मिलीलीटर HCl। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर की नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होते हैं बच्चे हमारे पास, वो तो हम लिखेंगे बाद में, पहले यहाँ लिखते हैं कि दिया हुआ क्या है क्या नहीं दिए हुए हैं। सबसे पहले N1 0.2, V1 200, N2 0.3, V2 300, और नॉर्मेलिटी आपसे पूछी जा रही है, ये ना है, बिल्कुल है। N इक्वल टू क्या हो जाएंगे बच्चे N1 V1 प्लस N2 V2 बाई V1 प्लस V2। N इक्वल टू क्या हो जाएंगे बच्चे 0.2 इंटू 200 अब प्लस 0.3 इंटू 300 अब बाई 200 अब प्लस 300, ठीक है। ये आपका हो गया, ये कट गया, ये आपका क्या हो गया बच्चे 40, ये आपका हो गया 90 और ये आपका हो गया 500। इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 130 बाई 500, ये आपका कट गया, यानी कि आपके पास क्या बचे 13/50 नॉर्मेलिटी। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं और आगे अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएंगे 50 बाई 13 है तो कटेगा नहीं 0.2 आ जाएंगे, ये आपका हो गया 300, ये आपका गया 6, यानी कि आपके पास क्या नॉर्मेलिटी आ गया 0.26 नॉर्मेलिटी आ रही है कि नहीं। तो ये बहुत इजी से क्वेश्चन थे, हमें बनाना था, आसानी से बना देंगे, इसमें है क्या, उतना सोचने वाला क्या है, बहुत इजी सी बातें थी और ये आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। आगे भी है कि अगर फिर यहाँ पे एक और मिक्सचर है जिसकी नॉर्मेलिटी अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ भी मिक्सचर की नॉर्मेलिटी पूछा गया, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एसिड थे, लेकिन अगर मान लीजिए सॉल्यूशन दोनों अलग हो तो एक एसिड हो दूसरा बेस हो,
तब कैसे हम किसी की नॉर्मेलिटी निकालते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या होते हैं वो चीज उसको देखते हैं, ठीक है ना। देखिए नॉर्मेलिटी ऑफ ये सेकंड केस हमारा है बच्चे। देखिए जैसे ये हमारे पास था सॉल्यूशन, ये भी है, इन दोनों को मिला करके हम बनाए हैं, ठीक। ये एसिड है, ये क्या है एसिड, ये हमारा क्या है बेस है, ये दोनों का सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए एसिड है, इसका मैंने लिख दिया NaVa, ठीक है। ये बेस है तो मैंने लिख दिया इसका NbVb। अगर इसका लिखना है तो नॉर्मेलिटी अब Va प्लस Vb, ये हमारे पास बन गया, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चे ये एसिड है एक बेस है, अगर दोनों एसिड होते तो सॉल्यूशन डायरेक्टली हमारा एसिडिक होता, अगर ये बेस दोनों बेस होते तो ये हमारा डायरेक्टली बेसिक होता, लेकिन एक एसिड है दूसरा बेस है, तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो बन जाएगा सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए अगर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा, बेसिक की क्वांटिटी ज्यादा है तो बेसिक हो जाएंगे, अगर दोनों एक जैसा है तो न्यूट्रल होगा। तो एक चीज देखते हैं, इफ NaVa मोर देन NbVb देन सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएंगे बच्चे एसिडिक हो जाएगा। और फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएंगे नॉर्मेलिटी का, N इक्वल टू NaVa माइनस NbVb बाई Va प्लस Vb, ये हमारे पास बन जाएंगे बच्चे फॉर्मूला। अगर सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनते हैं। अब सेकंड केस को देखते हैं, किसे देखते हैं सेकंड केस को। सेकंड केस हमारा जो है वो क्या है बच्चे, इफ NbVb मोर देन NaVa देन हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे बच्चे बेसिक, क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएंगे। तो अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक हो गया देन नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, N इक्वल टू NbVb माइनस NaVa बाय Va प्लस Vb, ये हमारे पास फॉर्मूला बनते हैं। समझ में आ रही है। अगर बेसिक नेचर के हो जाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, N इक्वल टू NbVb माइनस NaVa बाई Va प्लस Vb, ये हमारे पास फॉर्मूला बनते हैं। अब नेक्स्ट और एक कंडीशन आते हैं, नेक्स्ट एक कंडीशन और आता है, नेक्स्ट एक कंडीशन और आते हैं। अब वो कंडीशन क्या है, इफ NaVa का जो अमाउंट मतलब है नहीं, इफ सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, अगर मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन ना एसिडिक है ना बेसिक है, ये अगर न्यूट्रल हो गया तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आते हैं NaVa इक्वल टू NbVb। तो ये हमारे पास बच्चे तीन कंडीशन बने और तीनों कंडीशन के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आपको अराइज हो सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं क्या बताए हूँ आपको। चलिए मैंने आपको बताया था कि अगर वो एसिडिक होंगे, क्या होंगे एसिडिक, ठीक है। तो NaVa ज्यादा होगा, किनसे ज्यादा होगा NbVb से, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएंगे NaVa माइनस NbVb बाई Va प्लस Vb, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अगर वो हो गए बेसिक, क्या होगा बेसिक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा NbVb मोर देन NaVa, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा NbVb माइनस NaVa बाय Va प्लस Vb, ठीक है। अगर वो हमारा हो गया न्यूट्रल, क्या हो गया न्यूट्रल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला NaVa इक्वल टू NbVb। क्वेश्चन यहाँ से बहुत अराइज होते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है 0.2n 100
MlHCl, ठीक, 0.3n 200 ml NaOH, ठीक है। क्वेश्चन यहां से निकालना है आपको, फाइंड नॉर्मेलिटी। चलिए अब निकाल के देखते हैं। सबसे पहले तो देखना ये है कि ये एसिडिक होंगे या फिर बेसिक होगा, ठीक है ना, एसिडिक होंगे या बेसिक। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 0.2 इंटू 100, ठीक है ना, ये आपका हो गया। ये आपका कितना आ जाएंगे बच्चे, 20, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.3 इंटू 200, ये आपका गया 0, यहाँ हो गया, यानी कि हमारा ये जो होंगे NaOH हमारा ज्यादा है, यानी कि ये किस नेचर के होंगे बच्चे, बेसिक नेचर के। किस नेचर के होंगे, बेसिक। जैसे ही हमें पता चला कि ये बेसिक नेचर के हैं, तो 60 माइनस 20 अब बाई क्या हो जाएंगे 100, अब प्लस 200, तो हमारा क्या हो जाएंगे 40, अब बाई 300, ये आपका कट गया, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएंगे 4/30। कितने बन जाएंगे 4/30। अब चलिए 4/30 है, तो अब इसे बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया 30, ये हो गया हमारा 4, ठीक है ना। तो ये हमारा गया 0, मैंने लिख दिया 0.1, ये आ गया 30, ये आ गया 1 0, फिर आपने 0 दिया यहाँ पे, ये हो गया 3, ये हमारा हो गया 90, फिर आ गया 1, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.13 नॉर्मेलिटी हमारी आ रही है। ये तो मैंने डायरेक्ट बना दिया, डायरेक्ट मैंने यहाँ से देखा और मैंने इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर फॉर्मूला से जाते हैं, किससे जाते हैं बच्चे, फॉर्मूला से, तो कैसे बनेगा, तो भी बहुत इजी है, वो देखिए। फॉर्मूला से जाते हैं तो बेस हमारा ज्यादा है, तो हम कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, NbVb माइनस NaVa बाई Va प्लस Vb। Nb कितना है हमारा 0.3 इंटू 200, ठीक है, माइनस 0.2 इंटू 100 अब बाई 100 अब प्लस 200, ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया, ये हमारा कितना हो गया बच्चे 60, माइनस कितने हो जाएंगे 20, ये हमारा हो गया यहाँ पे 300, तो भी हमारे पास वही आ रहा है 40/300, ये आपका कट जाएगा, ये आपका जाएगा 4/30। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएंगे 0.13 नॉर्मेलिटी। तो इस तरह से हम नॉर्मेलिटी किसी का भी निकाल सकते हैं, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपको ये देखना है कि क्या ये इनका जो नेचर होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। कैसे होंगे नेचर इनका, बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन? मुझे नहीं लगता कि आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफी इजी है बच्चे, क्वेश्चंस काफी इजी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं, क्वेश्चन आपको इसलिए भी इजी लग सकता है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, नहीं पढ़ रहे तो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा, समझ में नहीं आया कि पूछ क्या रहा है। अभी लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बच्चे, देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। इफ 0.4n नॉर्मेलिटी आपको दिया गया है 0.4n 500 मिलीलीटर HCl, क्या है आपका HCl neutralizes 300 milliliter of KOH. Find normality of KOH। बहुत ही, ये बहुत अच्छी बात है। सॉरी, नॉर्मेलिटी HCl का आपको दिया गया है बच्चे 0.4, वॉल्यूम दिया गया है HCl का 500, ये आपका एसिड है, क्या है ये एसिड, ठीक है। नॉर्मेलिटी KOH यानी कि बेस आपका है ये, इसका आपको निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम जो आपका KOH का है, बेस है, वो दिए हुए हैं, और उसका कितना दिया हुआ है 300 मिलीलीटर, ठीक है। चलिए निकालते हैं। न्यूट्रलाइजेस, क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रलाइजेस, इट मीन्स NaVa इक्वल टू NaVb, बिल्कुल सही फॉर्मूला, मैंने तुरंत याद देख समझ लिया। अगर न्यूट्रलाइजेस लिखा हुआ इट मीन्स क्या है वहां पे कि NaVa इक्वल टू NaVb, बिल्कुल सही है।
Na कितना दिया हुआ मेरा 0.4, Va कितना दिया हुआ 500, बिल्कुल सही। NB निकालना है, ये मेरा दिए हुए हैं 300, ये मैंने किया 0, ये हमारा कट गया, ये हमारा हो गया 200 इक्वल टू x इंटू 300। तो ये हो गया 200 बाई 300 इक्वल टू क्या हो जाएंगे x, ये आपका कट गया, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएंगे बच्चे 2/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएंगे 0.66 कर भी सकते हैं। 3 आ गया, 2 आ गया, ये आपका हो गया 6 हो गया, 18 हो गया, फिर हमारे पास बचेगा 2 0, फिर वापस 18। तो इस तरह से आप इसे नॉर्मेलिटी हमारा आ गया। ये जो नॉर्मेलिटी आए हैं वो किसका आया है, KOH का आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। तो हमारा जो पार्ट है, ये क्लास 11 का जो चैप्टर है वो लगभग फिनिश होने को आए हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा है बच्चे, वो पढ़ाएंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सके। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।